Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss the paper of ASI Assistant Sub Inspector जो कि 2019 में कंडक्ट किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि ASI की जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीट्स जो हैं थ्रू PPSC अनाउंस होने वाली हैं और इस सिलसिले में हमने जो है एक चेन स्टार्ट की है जिसमें हम जो है सारे ASI के जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं उनके MCQs जो हैं वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सो 2019 का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, यू वांट टू इंसर्ट अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट इनटू अनदर वाइल स्टिल कीपिंग इट इन द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। जी हाँ, अगर आप किसी भी पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एक से दूसरे पैराग्राफ में, और ये याद रहे कि वो पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका एज इट इज़ उसमें वो जो है वो टेक्स्ट रहे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वाले से कॉपी कर लेंगे और सेकंड वाले में पेस्ट कर लेंगे। सो हमारा बी जो है वो राइट आंसर है। कॉपी एंड पेस्ट इज़ अ राइट आंसर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? वो हुई थी 1924 के अंदर। सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, और इसमें वो पूछ रहा था एक और हॉकी से रिलेटेड जो है वो MCQs जो मोस्ट रिपीटेड है इन टर्म्स ऑफ PPSC, वो है कि कितनी दफ़ा जो है हॉकी का टाइटल जो है वो विन किया हुआ है। तो उसका राइट आंसर है 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम इज़ अ राइट आंसर। और उससे रिलेटेड अगर आपको ईयर्स पूछ ले तो ईयर्स भी आपको याद होने चाहिए। 1971 में, ठीक है, 1978 में, 1982 में और 1994 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड व्हेन वी अप्लाई ड्रॉप कैप ऑन अ वर्ड देन बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रॉप कैप वर्ड ड्रॉप्स टू। ठीक है, तो अगर हम ड्रॉप कैप जो है अप्लाई करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पहला जो करेक्टर होता है वो कहाँ तक कितने लाइंस में जो है वो लगता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 3 लाइंस में। सो ए इज़ अ राइट आंसर। बहुत दफ़ा ये भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने अंदर से जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो स्किप किए हैं। तो इसकी वजह यह है कि मैथ पे इंशाल्लाह मैं जो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारे मैथ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनियन जैक इज़ द नेम ऑफ द फ्लैग ऑफ विच कंट्री। यूनियन जैक जो है वो कौन से कंट्री का फ्लैग का नेम है? तो उसका राइट आंसर जो है वो है यूनाइटेड किंगडम। ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, तो इससे फ्लैग से रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो पूछता है समटाइम्स, वो है कि ओल्डेस्ट फ्लैग जो है वो किसका है। ओल्डेस्ट फ्लैग पूछ लेता है और समटाइम्स पूछ लेता है कि ड्रैगन जो है वो कौन सी कंट्री के फ्लैग पर है। सो ओल्डेस्ट फ्लैग जो है वो डेनमार्क का है और ड्रैगन जो है वो भूटान के फ्लैग पर मौजूद है। तो ये फ्लैग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर वी यूज़ द मेथड ऑफ रिपीटेड। ठीक है, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो रिपीटेड होता है डिवीजन। सो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन एम एस वर्ड विच व्यू शोज़ मार्जिन एंड रूलर्स। जी हाँ, जब भी आप एम एस वर्ड में देखेंगे प्रिंट लेने लगे हैं, जब आपने देखना हो कि वेदर इट इज़ ओके और ये कहीं प्रिंट मार्जिन से बाहर तो नहीं जा रहा, तो आप एक स्पेसिफिक जो है वो यूज़ करते हैं व्यू। उस व्यू को हम बोलते हैं पेज लेआउट व्यू। सो बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द खलीफा ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लास्ट। जी हाँ, तो उनका जो दौरे खिलाफत है वो कितनी देर तक रहा था? वो रहा था 2 साल तक। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच पिलर ऑफ इस्लाम इज़ डिक्लेयर्ड एज एन आर्मर।
जी हाँ, ढाल जो है वो किस पिलर ऑफ इस्लाम को कहा गया है? तो सोम, फास्टिंग, रोज़े को ढाल भी कहा गया है। सो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपनेस इज़ एन अपोजिट ऑफ। इसका पहले तो है जो वो मतलब क्या है, आपको मतलब पता होना चाहिए। ओपिनियस का मतलब होता है खुशगवार, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा कैकोपनिक, ठीक है। डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इन एक्सेल यू कैन सॉर्ट डाटा इन। एक्सेल के अंदर आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। सो सी बोथ ए एंड बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच सिटी इज़ द फेमस वज़ीर खान मॉस्क लोकेटेड। जो फेमस वज़ीर खान मॉस्क है ये कहाँ पर वाक़या है? ये वाक़या है लाहौर के अंदर, ठीक है। ए इज़ अ राइट आंसर। और ये 17वीं सेंचुरी में मतलब शाहजहां के इरा में जो है वो बिल्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टास्क फोर्स इस्टेब्लिश्ड बाय पाकिस्तान नेवी टू डिफेंड सी पैक इज़ कॉल्ड। सी पैक जो है उसको डिफेंड करने के लिए जो कौन सी टास्क फोर्स है वो है टास्क फोर्स 88 जो है वो बनाई गई थी। सो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेल इन एम एस एक्सेल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय। जो सेल्स हैं वो किस तरह से उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन एम एस एक्सेल वी कैन आइडेंटिफाई सेल्स बाय कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर्स, ठीक है। इससे हम सेल को एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंटेगू क्लेनफॉर्म रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस अ सिस्टम कॉल्ड। इस सिस्टम को बोलते हैं डायराची, ठीक है। डायराची डी इज़ अ राइट आंसर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैविंग टू रूलर्स, जिसमें दो रूलर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डायराची सिस्टम, ठीक है। डाय मतलब दो, सो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अंटीनो गुटरस इज सर्विंग एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू विच कंट्री डज ही बिलोंग। मिस्टर एंटोनियो गुटरस जो हैं वो उन्होंने सर्व किया एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। वो जो हैं वो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और उनका जो ताल्लुक़ है वो भी पुर्तगाल से है। तो ये जो है 1995 से लेकर 2002 तक जो है उनके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड पेंटियम इज़ रिलेटेड टू। जी हाँ, पेंटियम जो होता है जैसा कि आपने सुना होगा पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, ठीक है। तो बेसिकली पेंटियम जो है वो डिफ़ाइन करा होता है कि इसका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन से पेंटियम का है, ठीक है। सो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस। सिंपल है, प्रिंट की कमांड कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसा कि मैं हर पेपर में कहता हूँ कि जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं कंट्रोल के साथ जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। जी तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेज़ॉन इज़ अ बेस्ट एग्जांपल डैश साइट। जी हाँ, अमेज़ॉन जो है वो कौन सी साइट है? एंटरटेनमेंट नो, ब्लॉगिंग नो, सोशल नेटवर्किंग लाइक फेसबुक वगैरह नो, ये है ई कॉमर्स साइट, ठीक है। ए इज़ अ राइट आंसर। जैसे कि दराज होगी, ईबे हो गई, ठीक है। इस तरह ही अमेज़ॉन जो है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सूरह अल कौसर इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, द नंबर ऑफ इट्स वर्सेस इज़। जी हाँ, सूरह कौसर जो है वो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा है, ठीक है। और इसमें जो है वो कितनी आयात हैं? तो इसमें नंबर ऑफ आयात है 3, ठीक है। ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है बाय कन्वर्टिंग 75% इनटू फ्रैक्शन। तो ये जो है 3/4 पार्ट बनता है। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है
A computer cannot function without ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बी इज़ अ राइट आंसर। इंटरनेट ना हो कंप्यूटर चल जाता है, ऑफिस इंस्टॉल ना हो कंप्यूटर चल जाता है, एंटीवायरस प्रोटेक्शन ना हो कंप्यूटर चल जाता है, बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है कोई, वेदर इट इज़ विंडोज़ और एनीथिंग एल्स, तो फिर जो है आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट यू और एक्ट ऑन योर बिहाफ टू परफॉर्म रिप्रेजेंटेटिव कंप्यूटर रिलेटेड टास्क। जी हाँ, जो आपके बिहाफ के ऊपर जो टास्क जो है वो करता है ऑन योर बिहाफ, ठीक है, और या आपको असिस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं रिपोर्ट, ठीक है। बी इज़ अ राइट आंसर। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़ फारथेस्ट फ्रॉम द सन। सोलर सिस्टम में सूरज से जो दूर तरीन जो है वो कौन सा सियारा है? तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है बी, नेपच्यून इज़ अ राइट आंसर। जी हाँ, तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड भी जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम्स में अक्सर एग्जामिनर क्यूरी कर लेता है, ठीक है। जो कोई 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आपने जो सोलर सिस्टम का जो है वो टॉपिक है उसको आपने गौर से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। तो एक वो क्वेश्चन अक्सर क्यों नहीं करता है कि अर्थ रोटेट्स, ठीक है, उसकी डायरेक्शन पूछ लेता है। तो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो रोटेट करती है, ठीक है। एक ये हो गया क्वेश्चन। और दूसरा है कौन से प्लेनेट के अंदर जो है वो पूछता है कि रिंग्स होते हैं। रिंग्स जो हैं वो सैटर्न के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो पूछता है वो पूछता है हाईएस्ट नंबर ऑफ मून जो हैं वो कौन से प्लेनेट के हैं, तो वो भी सैटर्न ही है, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे का पूछ लेता है, वो है 21 जून, ठीक है। ये जो है वो कुछ सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैंने आपको बताया। इससे अलावा भी जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं। इन MS Word 2007 डैश इज़ यूज टू मूव डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बुक मार्क जो है वो किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट में अगर आपने मूव करना हो तो यूज़ होता है। सो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न इन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो कहाँ पर पैदा हुए थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो जर्मनी में पैदा हुए थे, ठीक है। और इनकी जो वजह शोहरत जिसे आप कह सकते हैं वो थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो, इसकी वजह से ये मशहूर हुए थे। सो बी जर्मनी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट डेप्यूसेटेड ऑन द पीरियोडिक टेबल। जी हाँ, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू असेस द वेब। वेब को असेस करने के लिए नॉट यूज टू असेस द वेब। इनमें से जो है वो ISDN जो है वो यूज़ नहीं होता टू असेस द वेब, ठीक है। मॉडर्न DSL UDP जो है ये यूज़ होते हैं, ठीक है। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम। बायोफ्यूल्स जो हैं वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कहाँ से हमें हासिल होते हैं? ये होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ठीक है। बायोफ्यूल्स की एनर्जी जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल होती हैं, ठीक है। इनका जो मेन सोर्स होते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है पाकिस्तान इज़ बॉर्डर्ड बाय डैश इन द नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ, डायरेक्शंस जो हैं वो बहुत से लोगों को जो हैं वो समटाइम्स जो हैं वो पज़ल कर देती हैं। तो इसमें अगर आपको थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें तो आप जो है वो इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता तो आप आंसर कर सकते हैं। जैसे उसने पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा मुल्क वाक़ है। जी हाँ, तो अगर आपको पता कि नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं पहाड़ी इलाका जो जाते हैं लाइक चाइना बॉर्डर, ठीक है, वो नॉर्दर्न एरियाज़ कहलाते हैं, नॉर्थ में वाक़ है। तो चाइना भी जो है वो नॉर्थ में वाक़ है। सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। इस तरह आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके भी जो है वो आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है
इन पावर पॉइंट डैश कंटेन्स प्री डिफाइंड। जी हाँ, पावर पॉइंट के अंदर प्री डिफाइंड जो हैं वो थीम्स होते हैं जिनमें आप एडिट करके या जिनमें आप जो है वो अपने प्रेजेंटेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। सो बी इज़ आ राइट आंसर। नेक्स्ट है हेड ऑफ सेनेट इज़ कॉल्ड। हेड ऑफ सेनेट जो होता है वो चेयरमैन होता है, ठीक है। अक्सर आपने चेयरमैन सेनेट का जो लफ्ज़ वो भी सुना होगा। सो सी इज़ आ राइट आंसर। नेक्स्ट है कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट्स। जी हाँ, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपने 14 पॉइंट्स थे वो कब प्रेजेंट किए थे, तो वो उन्होंने किए थे 1929 के अंदर जो है उन्होंने 14 निकात पेश किए थे। सो बी इज़ आ राइट आंसर। नेक्स्ट है इन एम एस एक्सेल यू कैन यूज़ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स। एम एस एक्सेल के अंदर जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स को हम यूज़ कर सकते हैं किस लिए, टू। अब इसकी जो है वो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये जो है बेसिकली यूज़ होती हैं व्यू डिफरेंट रोज़ एंड कॉलम्स, इसके लिए ये यूज़ होती हैं। सो बी इज़ आ राइट आंसर। नेक्स्ट है यू शुड सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, वॉर्म्स, टाइम बॉम्ब्स या ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, हम इन सब से जो है कंप्यूटर को तो टू सम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है पेज ओरिएंटेशन कैन बी डैश इन स्टाइल। पेज ओरिएंटेशन जो है वो होती क्या है। पेज ओरिएंटेशन जो होती है जब आप प्रिंट आप लें समटाइम्स, तो आपको जो है वो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट जो है वो ऑप्शन मिलती है, तो इसको जो है हम बेसिकली पेज ओरिएंटेशन कहते हैं, ठीक है। सो सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएल। डीएसएल का किसका एब्रीवेशन है, डीएसएल है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका एब्रीवेशन है डीएसएल, ठीक है। नेक्स्ट है द दाइमर बाशा डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन। दाइमर बाशा डैम जो है वो किस पर वाक़या है, वो है इंडस रिवर पर वाक़या है। सो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर माउस जो है वो किसने इन्वेंट किया है, इसमें थोड़ा सा उसने इसको टिपिकल किया है क्वेश्चन को। कंप्यूटर माउस जो है वो डॉगलस कार्ल एंगलबर्ट ने जो है वो इन्वेंट किया है। जी हाँ, तो इसके इन्वेंशन से रिलेटेड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो दो हैं, ठीक है, जो बहुत दफ़ा वो क्यूरी करता है एग्जामिनर। एक वो पूछ लेता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है उनका नाम पूछ लेता है, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो हैं चार्ल्स बेबेज। और वो एक सेकंड क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है फादर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। फादर ऑफ इंटरनेट जो है वो वेन कैरिफ है, ठीक है। ये दो जो हैं वो कंप्यूटर पोर्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट है हो मैनी गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान वॉन इन कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ 2010 में पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल हासिल किए थे, तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, 2 गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है इन एम एस वर्ड डैश शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जी हाँ, अंडरलाइन करने के लिए जो है वो शॉर्टकट की जो है आप सब जानते हैं कि कंट्रोल प्लस यू जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने लिखी थी, ठीक है। बुक्स एंड इट्स ऑथर से रिलेटेड जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ामिनर पूछता है, मतलब फ्रीक्वेंटली जो है वो आता रहता है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बुक्स जो हैं वो बहुत सी हैं। तो जैसा कि मैं आपको इसके अलावा बता देता हूँ कि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पूछ लेता है, हुमायूं नामा पूछ लेता है, हयात जावेद किसने लिखी, ठीक है। तो ये सब जो हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स ऑफ बुक्स राइटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन नॉर्मल पेंसिल। नॉर्मल जो पेंसिल होती है जो बच्चे यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या यूज़ होता है, तो उसके अंदर जो है वो ग्रेफाइट यूज़ होता है। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डाटा आर कॉल्ड। जिसमें एनालॉग और डिजिटल
जो है एनालॉग और डिजिटल डाटा जो होता है कंप्यूटर के अंदर, उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश फंक्शन कैलकुलेट्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ नंबर। ठीक है, जो मैक्सिमम जो फंक्शन है, मैक्स फंक्शन, वो जो है वो काउंट करके बताता है कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन बूटअप। पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन रोम बायोस, ठीक है, बूट अप के लिए अवेलेबल होती है रोम बायोस के अंदर। ठीक है, ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफ्लेबल जो है, इसका एंटोनम जो है वो उसने पूछ लिया है। इनफेलेबल का जो मतलब होता है वो होता है नाकाबिले यकीन। ठीक है, तो इसका जो है वो एंटोनम जो है इम्परफेक्ट। ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है एनिमेशन स्कीम कैन बी अप्लाइड टू डैश इन प्रेजेंटेशन। एनिमेशन स्कीम जो है वो किन जो है वो किस किस पे अप्लाई हो सकती है? तो वो सारी स्लाइड्स पे हो सकती है। ऑल ऑफ दीज इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स क्या है? लिनक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह ही लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है स्लाइड शॉर्टर कैन बी असेस्ड थ्रू डैश मेन्यू। स्लाइड शॉर्टर जो है उसको हम असेस कर सकते हैं थ्रू व्यू मेन्यू। बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है। उसमें एवरेज पूछा है, पांचों वैल्यूज़ को प्लस करना है और 5 पे डिवाइड कर देना है, तो 20 जो है वो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है एंटीनम ऑफ गिल्टी इज़। गिल्टी जो है आपको पता है कि कसूरवार को बोलते हैं। ठीक है, और इसका एंटोनिम जो है वो इनोसेंट, मासूम होगा। सो ए इज़ अ राइट आंसर। आपने परेशान नहीं होना कि मैथ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ। उस पर इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। पीपीएससी के जितने भी जो हैं वो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ कॉमन नेम ऑफ सॉफ्टवेयर एरर इज़। सॉफ्टवेयर एरर जो है वो एक बहुत कॉमन जो है चीज़ है। कॉमन नेम जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं बग। ठीक है, सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज जो है इनमें से कौन सा है? बाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या किलोबाइट? तो टेराबाइट जो है वो जो है लार्जेस्ट यूनिट है स्टोरेज का इनमें से। नेक्स्ट है अ कंट्री दैट इज़ लैंडलॉक्ड एंड सराउंडेड ओनली बाय लैंडलॉक्ड कंट्रीज इज़ कॉल्ड डबल लैंडलॉक्ड। जी हाँ, वो कंट्रीज़ जो कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरे होते हैं उनको कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। अब एक वो कंट्री है जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड कंट्रीज से ही घिरा हुआ है, वो कौन सा है? उसको बोलते हैं डबल लैंडलॉक्ड। ठीक है, वो कंट्री है अज अज उज़्बेकिस्तान। डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वाज डिसॉल्व्ड इन। पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो है वो कब डिसॉल्व हुई थी? जी हाँ, वो डिसॉल्व हुई थी पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो है वो डिसॉल्व हुई थी 1954 में। ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेजेस और म्यूज़िक। गैजेट, फाइल, कीबोर्ड, या इंटरनेट ब्राउज़र। तो जो है फाइल इज़ अ बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है फेडल कास्ट्रो इज़ अ लीडर ऑफ। फेडल कास्ट्रो जो थे वो क्यूबा के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, सो डी इज़ अ राइट आंसर। आप देख रहे होंगे कि इससे पहले भी जो है उन्होंने एक सेलिब्रिटीज़ या लीडर के रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेम कैटेगरी से उसने क्यूरी कर लिया है। नेक्स्ट है चेन्नई इज़ द न्यू नेम ऑफ विच इंडियन कंट्री। जी हाँ, चेन्नई जो है वो बेसिकली मद्रास का जो है वो नेम है। ए इज़ अ राइट आंसर। ओल्ड नेम ऑफ डिफरेंट सिटीज़ से रिलेटेड भी जो है वो अक्सर जो है वो क्यूरी कर लेता है क्वेश्चन। इस दफ़ा उसने इंडिया से पूछ लिया क्वेश्चन। मोस्टली जो होता है वो
पाकिस्तान के जो हैं वो सिटीज़ के ही नेम ओल्ड नेम पूछता है। जैसे समटाइम्स पूछ लेता है कि अटक का पुराना नाम, तो वो था कैम्बलपुर, ठीक है। और साहिवाल का मोंटगोमरी और फैसलाबाद का लाइलपुर, ठीक है। ये आपने जो है वो अंडरस्टैंड कर लेने हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी बाय सेल्स इज़। सेल के लिहाज से जो लार्जेस्ट कंपनी है वो है एप्पल, ठीक है। डी इज़ अ राइट आंसर, एप्पल इज़ अ राइट आंसर।